नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सिंह आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं एनसीईआरटी समरी के साथ, जो कि हम महेश वर्मा पुस्तक से डिस्कस कर रहे हैं। वन लाइनर क्वेश्चन जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा, खासकर यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के लिए और टेट एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे शुष्क प्रदेश, मरुस्थल एवं घास भूमियाँ कि हमारे वर्ल्ड में कौन से प्रदेश में या कौन से देश में शुष्क प्रदेश क्या कहते हैं, मरुस्थल कौन कौन से, और उधर घास भूमियाँ कौन कौन से हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि मरुस्थल किसे कहते हैं। कि मरुस्थल की परिभाषा क्या है। जैसा फर्स्ट पॉइंट आप देख रहे हैं, वह स्थान जहाँ वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। कितने से कम होती है? 25 सेंटीमीटर से, उसे मरुस्थल के रूप में परिभाषित किया जाता है। कहने का मतलब ये है, जो हमारी वर्षा होती है हर साल, एक साल में हमें इसको काउंट किस में करते हैं? सेंटीमीटर में। एक पॉट होता है, जितना लंबा उतना चौड़ा उतना ऊंचा, ठीक है। उसमें बरस वो खुले में रखा हो जाता है, उसको नापते हैं कि जहाँ पर वर्षा कितने सेंटीमीटर से कम होती है, 25 सेंटीमीटर से कम होती है, उसे क्या कहते हैं? मरुस्थल कहते हैं। ठीक है, क्योंकि उधर वर्षा कम होने के कारण क्या है कि जो उधर का ज़मीन होती है वो बालूनुमा हो जाती है, उपजाऊ कम हो जाती है। ठीक है, इसलिए उसे क्या कहते हैं? मरुस्थल कहते हैं। अब ये देखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। और ये कहाँ पड़ता है? कहाँ पड़ता है? उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उत्तरी अमेरिका में। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? जिस मरुस्थल में सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है वो कौन सा मरुस्थल है? थार मरुस्थल। थार मरुस्थल कहाँ पड़ता है? भारत में। कौन सा एरिया है? जो रेगिस्तान का एरिया है ना, उसको थार मरुस्थल कहते हैं। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है? भारत में पड़ता है। मतलब ये विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है ये। दोनों में देखो डिफरेंस क्या है। सबसे बड़ा मरुस्थल पूछा जाएगा विश्व का तो कौन सा है? सारा। विश्व में सब सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल पूछा जाएगा तो कौन सा होगा? भारत होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तकला मकान मरुस्थल किस देश में अवस्थित है? तो तकला मकान मरुस्थल कहाँ पर है? चीन, चाइना में पड़ता है। ठीक है, और चाइना के एक प्रांत है, जैसे अपना स्टेट होता है ना, स्टेट मतलब राज्य जिसको बोलते हैं, सिकियांग प्रांत में। कहाँ पड़ता है? सिकियांग प्रांत में। तो तकला मकान मरुस्थल कहाँ पड़ता है? चाइना में, चीन में, उसमें और डीपली पूछेगा तो सिकियांग प्रांत दे देगा। कहाँ पड़ता है? सिकियांग प्रांत में। ठीक है, नेक्स्ट, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो गोबी मरुस्थल कहाँ है? मंगोलिया में। ठीक है, गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? मंगोलिया में। शेरिल मरुस्थल कहाँ स्थित है? शेरिल, शेरिल कहाँ पर है? मिस्र में। शेरिल मरुस्थल मिस्र में है। ठीक है, रेग मरुस्थल, अब रेगिस्तान इसको मत समझ लेना। रेग मरुस्थल कहाँ स्थित है? रेगिस्तान मरुस्थल बोलेगा तो कहाँ है? अपने राजस्थान में उसको रेगिस्तान मरुस्थल कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं? थार मरुस्थल। ठीक है, और रेग मरुस्थल पूछेगा तो कहाँ स्थित है? अल्जीरिया में। कहाँ है रेग मरुस्थल? अल्जीरिया में। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? कौन सा है दक्षिण एशिया का मरुस्थल सबसे बड़ा? थार मरुस्थल। भारत का पूछे सर्वाधिक जनसंख्या वाला तो भी थार मरुस्थल, और दक्षिण एशिया का पूछे तो थार मरुस्थल। वर्ल्ड का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछेगा तो क्या है? सहारा मरुस्थल। ठीक है, अब विश्व के प्रमुख मरुस्थल व उनकी अवस्थिति। विश्व के जो प्रमुख मरुस्थल हैं और वो कहाँ पर स्थित है ये हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सहारा मरुस्थल, लीबिया तथा नूबियन मरुस्थल। ठीक है, इसका नाम है सहारा मरुस्थल को और क्या कहते हैं? लीबिया मरुस्थल कहते हैं और नूबियन मरुस्थल कहते हैं। यह कहाँ पर स्थित है? उत्तरी अमेरिका में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, सिम्पसन, गिब्सन, स्टुअर्ट स्टोनी, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, ये कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। सिम्पसन मरुस्थल, गिब्सन का मरुस्थल, स्टुअर्ट स्टोनी, ग्रेट विक्टोरिया और ग्रेट सैंडी कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। नाफूद हमद रब, नाफूद मरुस्थल, हमद मरुस्थल, रब अल खाली कहाँ पर? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रब अल खानी पूछा जाता है, हमद पूछा जाता है, कहाँ पर है? सऊदी अरब में है। नाफूद मरुस्थल, हमद मरुस्थल, रब अल खाली मरुस्थल कहाँ पर है? सऊदी अरब में। ठीक है,
कालाहारी मरुस्थल मोस्ट इम्पोर्टेंट, कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर? बोत्सवाना, अफ्रीका में। ठीक है, बोत्सवाना लैंड में है, अफ्रीका में पड़ता है कालाहारी मरुस्थल। सोनोरन संयुक्त राज्य अमेरिका में, जिसको यूएसए बोलते हैं ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसको क्या बोलते हैं? यूएसए। और मैक्सिको में पड़ता है, दोनों में पड़ता है सोनोरन मरुस्थल। नबीब कहाँ पर है? इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं, नामीब लिखा है, नामीबिया में पड़ता है। ठीक है। काराकोरम कहाँ पड़ता है? तुर्कमेनिस्तान में पड़ता है। काराकोरम कहाँ पड़ता है? तुर्कमेनिस्तान में। थार मरुस्थल कहाँ पड़ता है? उत्तर पश्चिम भारत व पूर्वी पाकिस्तान में। कहाँ पड़ता है थार मरुस्थल? अब उत्तर पश्चिम भारत व पूर्वी पाकिस्तान दिया है। जो उत्तर राजस्थान कहाँ पड़ता है? इंडिया के उत्तर पश्चिम पड़ता है, उसके बगल में क्या करता है? पाकिस्तान। तो क्या थार मरुस्थल का कुछ हिस्सा इंडिया में पड़ता है, कुछ हिस्सा पाकिस्तान में पड़ता है। क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ ना, तो 20 से डिवाइडिंग कर दिया गया, तो कुछ हिस्सा कहाँ पड़ेगा? जो इंडिया का पूरब होगा वही पाकिस्तान का क्या होगा? जो इंडिया का पूरब पश्चिम होगा वो इंडिया पाकिस्तान का क्या होगा? पूर्वी होगा। तो थार मरुस्थल कहाँ कहाँ पड़ता है? उत्तर पश्चिम भारत में पड़ता है, और कहाँ पड़ता है? पूर्वी पाकिस्तान में पड़ता है। बस ज़्यादातर हिस्सा कहाँ पड़ता है? इंडिया में पड़ता है। सोमाली मरुभूमि कहाँ पड़ती है? सोमाली मरुभूमि मरुस्थल का नाम को क्या, इसको क्या लिखा? सोमाली मरुभूमि, सोमालिया में। ठीक है। आटाकामा चिली में, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आटाकामा चिली में पड़ता है। काजिल कुम कहाँ पड़ता है? उज्बेकिस्तान में। कहाँ पड़ता है काजिल कुम? उज्बेकिस्तान में। दस्त ए लुत कहाँ पड़ता है? पूर्वी ईरान में। कहाँ पड़ता है दस्त ए लुत? पूर्वी ईरान में। ठीक है। दस्त ए कबीर मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन, कहाँ पड़ता है? दक्षिणी ईरान में। दस्त ए कबीर कहाँ पड़ता है? दक्षिणी ईरान में। मोजेब या मोहावे सियरा नेवादा कहाँ पड़ता है? ये यूएसए में, यूनाइटेड संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए में। ठीक है। सेंचुरा संयुक्त राज्य अमेरिका दे दे या यूएसए दे दे, घबराना नहीं है। ठीक है। यूएसए को क्या बोलते हैं हिंदी में? संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है। सेंचुरा मरुस्थल कहाँ पड़ता है? पेरू में पड़ता है। सेंचुरा कहाँ पड़ता है? पेरू में। पेटागोनिया देखिएगा, पेटागोनिया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। पेटागोनिया मरुस्थल पड़ता है अर्जेंटीना में। कहाँ पड़ता है? अर्जेंटीना में। नेक्स्ट पेज। आप इसको बार बार रिवाइज करेंगे तो क्या है कि आपको मरुस्थल याद हो जाएंगे। 2 बार आप वीडियो देख लीजिएगा, मरुस्थल आपको दोबारा छूना ही नहीं पड़ेगा। इसको विस्तृत पढ़ने में कोई जरूरी नहीं, आप इसको 2 बार पढ़ लेंगे, दिमाग में बैठ जाएगा। जो भी ऑप्शन आएगा ना उसमें आप टिक करके आओगे सही से। ठीक है। बस एक बार दिमाग लगा के पढ़ना है शांति से। ठीक है। जो आपको लगता है कि नहीं याद हो रहा उसको एक बार नोट डाउन कर लेना है। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, पृथ्वी का सबसे अधिक शुष्क मरुस्थल। अभी आपने देखा बड़ा मरुस्थल और देखा इंडिया का सबसे, मतलब कि क्या है, जनसंख्या वाला। अभी दे दिया सबसे शुष्क मरुस्थल कौन कौन सा सबसे शुष्क मरुस्थल बताइएगा। सबसे शुष्क मरुस्थल है अपना आटाकामा का मरुस्थल। कौन है? आटाकामा मरुस्थल सबसे शुष्क मरुस्थल है। ठीक है। सोनोरन मरुस्थल कहाँ स्थित है? सोनोरन मरुस्थल जो है कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको में। कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको में है सोनोरन मरुस्थल। पेटागोनिया किस प्रकार के मरुस्थल को उदाहरण? जो पेटागोनिया मरुस्थल है वो किस प्रकार का उदाहरण है? पहले बताइए, पेटागोनिया मरुस्थल अभी बताया था कहाँ पर है? अर्जेंटीना में है। कहाँ पर है? अर्जेंटीना में। ठीक है। अब ये बोला किस प्रकार का मरुस्थल है, तो शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। ठीक है। टेम्परेट डिजर्ट जिसको बोलते हैं। ठीक है। पेटागोनिया मरुस्थल किस प्रकार का है? शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है, और ये कहाँ पाया जाता है? अर्जेंटीना में। ठीक है। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप लिख दें। ठीक है, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। ठीक है। नागफनी किस बायोम की प्रमुख वनस्पति है? जो नागफनी है वो किस प्रकार की वनस्पति है? कैसी है? मरुस्थलीय बायोम की है। कैसी है? मरुस्थलीय बायोम की। ठीक है। अगला, घास भूमियाँ उस स्थानों पर पाई जाती हैं जहाँ इतनी अधिक वर्षा नहीं होती कि वनों का विकास हो सके, और ना ही इतनी कम वर्षा होती कि भू मरुस्थल में परिवर्तित हो जाए। तो घास भूमियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं? जहाँ पर वर्षा क्या होती है, ना ज़्यादा होती है ना कम होती है, इतनी कम वर्षा भी नहीं होती है कि उधर मरुस्थल बन सके, और इतनी अधिक वर्षा भी नहीं होती है जहाँ पर क्या है, वनों का विकास हो सके। वन भी समझते हो, जंगल जहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा हो सके, ऐसा भी नहीं है। उसी को क्या कहते हैं? घास भूमियाँ। तो हम कुछ जानते हैं कि हमारे वर्ल्ड में विश्व की प्रमुख घास के मैदान क्या क्या है और कहाँ पर स्थित है, उसका नाम क्या है।
ऐसा ही कोई एग्जाम होगा इस टॉपिक से कोई मतलब क्वेश्चन ना पूछा, नहीं तो हर टॉपिक हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है, घास भूमियों से और उसके मरुस्थल से। देख रहे हो इसकी इंपॉर्टेंस की, इसी में इसको लाया एमसीक्यू में और लाया हूँ वन लाइनर में कि आप इसको कम समय में रिवाइज कर सकें। तो देखिएगा, स्टेपीज जो घास के मैदान है वो कहाँ पाए जाते हैं? मध्य एशिया एवं पूर्वी यूरोप में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? मध्य एशिया एवं पूर्वी यूरोप में। वेल्ड के घास के मैदान कहाँ हैं? दक्षिणी अफ्रीका में। ठीक है। हंगरी में जो घास के मैदान होते हैं उसको क्या कहते हैं? पुस्ताज। क्या कहते हैं? पुस्ताज। जो पंपास हैं, पंपास के घास के मैदान को कहाँ क्या कहते हैं? पंपास ब्राज़ील में कहते हैं, अर्जेंटीना कहते हैं, उरुग्वे में। तो पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ब्राज़ील, अर्जेंटीना यानी उरुग्वे। कैंटरबरी, कैंटरबरी कहाँ पाए जाते हैं? उत्तरी अमेरिका में, नहीं सॉरी, कैंटरबरी कहाँ पाए जाते हैं? न्यूजीलैंड में। कहाँ पाए जाते हैं? न्यूजीलैंड में। प्रेरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? उत्तरी अमेरिका में। प्रेरी घास के मैदान, उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? प्रेरी। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को क्या कहते हैं? डाउन्स। क्या कहते हैं? डाउन्स। एक बार हम इसको और रिवाइज कर देते हैं कि क्या है कि याद दिमाग में बैठ जाएंगे। ठीक है। तो स्टेपीज कहाँ कहते हैं? मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप में। वेल्ड दक्षिणी अफ्रीका में। पुस्ताज हंगरी में। पम्पास ब्राज़ील, अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में। कैंटरबरी न्यूजीलैंड में। प्रेरी घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में। डाउन्स कहाँ कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। लानोस वेनेजुएला में। कहाँ? लानोस घास के मैदान कहाँ पाए जाए? वेनेजुएला में। ठीक है। जो अब ये हमारे क्या है, तीन क्या है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। ठीक है। लानोस, कंपास और सवाना। लानोस कहाँ पाए जाते हैं? वेनेजुएला में। कहाँ? वेनेजुएला में। कंपोस ब्राज़ील में। सवाना अफ्रीका में। कंपोज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ब्राज़ील में। सवाना कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका में। ठीक है। शीतोष घाट के मैदान को यूरेशिया में किस नाम से जाना जाता है? जो शीतोष घाट के मैदान है उसमें अभी ऊपर मैंने देखो बताया गया है, उसी से क्वेश्चन बनाया है। शीतोष्ण घास के मैदान को यूरेशिया में क्या कहा जाता है? यूरेशिया में स्टेपीज कहते हैं। जो शीतोष्ण घाट के मैदान है यूरेशिया में उसको क्या कहते हैं? स्टेपीज। सवाना का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? अफ्रीका में है। सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? अफ्रीका में। दक्षिण अमेरिका का वृक्ष रहित घास का मैदान को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? पंपास। दक्षिण अमेरिका का जो वृक्ष रहित घास का मैदान है, वृक्ष रहित का मतलब जहाँ पर घास है पर वृक्ष नहीं है। ठीक है। उसको क्या कहते हैं? पंपास कहते हैं। सवाना बायोम की जलवायु अर्ध शुष्क एवं उष्णकटिबंधीय है। तो सवाना बायोम की जलवायु कैसी है? अर्ध शुष्क एवं उष्णकटिबंधीय। ठीक है। तो आज हमने डिस्कस किए शुष्क प्रदेश, मरुस्थल एवं घास भूमियाँ। इनको क्या 2 बार 3 बार आप रिवाइज कर लीजिएगा तो आपका क्वेश्चन क्या इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, किसी भी एग्जाम में। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।